पुतिन साहब थोड़ा रिगार्ड कर लेते मेहमान का, अगर बुला ही लिया था तो कुछ दिन बाद कर देते, अटैक करना था तो। उसने पाकिस्तान को धोखा दिया है कि वजीर आजम को बुला के यूक्रेन पे हमला कर दिया। लेकिन इंडिया की मार्केट उनको ज्यादा वारे खाती है, वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड असला इस वक्त भी भारत को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। वो क्लिप देखिए कि जब वो जहाज से उतरते हैं, जो एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि वो यानी जंग की सिचुएशन पे अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इसको कैसे लिया जाए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पे जब रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, वो वहां पर गए, उसके साथ खड़े हुए, तो लोग कह रहे हैं कि ऑप्टिक्स इसके अच्छे नहीं गए हैं इंटरनेशनली कि आप एक जा रहे मुल्क के साथ। आपको क्या लग रहा है कि अगर पुतिन साहब थोड़ा रिगार्ड कर लेते मेहमान का, अगर बुला ही लिया था तो कुछ दिन बाद कर देते, अटैक करना था तो। इंडिया को देख ले, इंडिया S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया से खरीद रहा है, स्ट्रेटेजिक मुआहदे अमेरिका के साथ कर रहा है, $110 बिलियन का ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है और चाइना के साथ लड़ाई भी लड़ रहा है। तिब्बत के ऊपर भी प्रॉब्लम है, दलाई लामा को भी रख के बैठा हुआ है। ये सारे काम इंडिया करे तो इंडिया के लिए सब जाए। तो FATF में जो हमें पिछले 7 सालों से रगेद रहे हैं, हमारे ऊपर पाबंदियां हैं, फिर जब भी हमने अपनी आजादी के लिए कोई कदम उठाया, 65 बार इंडिया से लड़ी तो हमारे स्पेयर्स बंद कर दिए गए। अमेरिका ने बिल्कुल हमारे साथ कौन सा दोस्तों वाला किया, लेकिन 71 का बहरी बेड़ा अपना रास्ता ही ढूंढता रहा, 7th फ्लीट और अमेरिका उस वक्त USSR और इंडिया ने मुआहदा करके हमारे मुल्क को 2 लाख कर दी। फिर जब हम 84 में अफगानिस्तान में USSR के खिलाफ फ्रंट लाइन एलाई बन के जंग लड़ रहे थे अमेरिका के साथ मिलके और पूरे अरब कंट्रीज के साथ मिलके, तो उन दिनों में इंडिया ने सचिन ऑक्यूपाई कर लिया। उस वक्त तो अमेरिका ने कोई एतराज नहीं किया इंडिया पे कि तुम तो इंडिया के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। वो क्लिप देखिए कि जब वो जहाज से उतरते हैं, जो एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं कि वो यानी जंग की सिचुएशन पे अपनी एक्साइटमेंट का इजहार कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इसको कैसे लिया जाए। रूस को आप सिर्फ $70 मिलियन की एक्सपोर्ट जो है आपने की है इस साल का, जो पहले 6 महीने थे आपके इकोनॉमिक ईयर के, इतने मामूली। इसके अलावा आपकी कोई उनके साथ ट्रेड नहीं है, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। आप उनके साथ डिफेंस थोड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंडिया की मार्केट उनको ज्यादा वारे खाती है। वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड असला इस वक्त भी भारत को देते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं इसलिए कि वो इंडिया, उनका हक जो है वो बरकरार रहे। IMF के हाथों आप फंसे हुए हैं, वेस्ट जब चाहे IMF के हाथों गर्दन दबोच ले आपकी। FATF में आपका रगड़ा लगा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है, ADB के कर्ज के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और जब वहां से आपको कर्ज नहीं मिलता या कम मिलता तो उससे 5 गुना सूद पर आप बैंकों से जाके कर्ज लेते हैं, जिससे मुल्क की कमर टूट जाती। पहले आपकी सिचुएशन तब्दील करें, फिर शौक से आप जितना एंटी वेस्ट होना है हो जाए। मुझे इस वक्त असलम बेग साहब याद आ गए, जिन्होंने 90 की दहाई में स्ट्रेटेजिक डिफाइंस शुरू की थी कि हम चीन के साथ मिलकर वेस्ट को डिफाई करेंगे। नतीजा क्या निकला था कि फौज आपने अमेरिका के साथ भेजी हुई थी इराक के खिलाफ लड़ने के लिए, और दूसरे मुल्कों के कर्ज माफ हो गए और हम सारा कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाए। अगर हम कंपेयर करें, प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका से आए थे वापस ट्रंप साहब से मिलके, तो उसके बाद बड़ा सेलिब्रेट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने भी अल्फाज यही रहे कि मुझे लगता है मैं वर्ल्ड कप एक बार फिर से जीत के आया हूं। लेकिन अभी खामोशी खामोशी, हश हश जिसको कहते हैं, उस तरीके से देखा गया। इसने आज बड़ा मोहतात किस्म की बात और मोहतात एलामिया भी है। क्या कौमी मफादात के एतबार से ये विजिट ठीक था? जैसे मेरे दोनों कोलीग्स ने कहा कि बिल्कुल ये एक डैमेज हुई है और अब डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की जरूरत है। जब वजीर आजम साहब जा रहे थे तो उस वक्त हमें अंदाजा नहीं था और हमारा ये ख्याल था कि इस वक्त शायद ये दौरा मंसूख करना ठीक नहीं होगा। फ्रैंकली जो फॉरेन ऑफिस उसे बेहतर अंदाजा होना चाहिए था। वो ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, अमरीकी कह रहे हैं कि हमने पहले खबरदार भी किया था, लेकिन उससे जो ऑप्टिक्स जनरेट हुए हैं वो इतने डिजास्टर्स हैं। फिर उन्होंने RT को, जो रशियन टेलीविजन है, उसको इंटरव्यू दिया। उसमें उनका जो एंटी वेस्टर्न नैरेटिव, जो इस वक्त उनको हर वक्त एक बज़वर्ड बन गया है, जिसको वो बार बार दोहराते रहते हैं, जिसका ये बिल्कुल मौका नहीं था इन हालात में, उन्होंने फिर से वो एंटी वेस्टर्न बातें जो हैं वो दोहराई हैं, एंटी अमेरिकन बातें उन्होंने की हैं। तो हमारी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, हमारा काफी सारा इसमें डैमेज हो गया है। आप उधर बैठे हैं मॉस्को में, पीछे पाकिस्तान के PTI के आप नुमाइंदे नहीं हैं, आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, और आपने वहां पे अस वर्सेस देम अपने ही मुल्क के लोगों के साथ शुरू कर दिया। यानी ये क्या 2 ग्रोहों में बट गए आप वहां पे रूस में जाके?
रूस ने या किसी माशी तरक्की ने या किसी सियासी सोच ने आपको तो यकजा करना था। आप खुद ही अपने वुज़रा और अपने हाथों से अस वर्सेस देम के अंदर ये केज टाइगर फिनोमिनन जो है ना, और नहीं बहादुर हैं, दलेर हैं, हम केज टाइगर हैं, हम बोल्ड हैं, वी विल डू दिस। थोड़ा सा जरा फॉरेन पॉलिसी के अंदर ठहर के आराम से सोच के काम किए जाते हैं, क्योंकि ये नस्लों का मामला है। ये सिर्फ आपका खेल का मैदान नहीं है, ये खेल का मैदान नहीं है, ये नस्लों का मामला। उसने पाकिस्तान को धोखा दिया है कि वजीर आजम को बुला के यूक्रेन पे हमला कर दिया। आप देख लीजिए कि मुख्तलिफ फोरम से वो भारत को प्रमोट करते हैं और इवन खिते में जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस है वो भारत के लिए टिल्ट हो रहा है, उसको मदद कर रहे हैं। इन सारी चीजों में एक ही चीज नजर आती है कि हमारा इंटरेस्ट उनके पास कोई नहीं है, ना इनकी लिंकेज है। वो सिर्फ इंडिया को प्रमोट करने के लिए या इंडिया को ओब्लाइज करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का फोकस हमारे ऊपर है। तो इस लिहाज से अगर इंडिया उनका एलाई है तो ये चीजें तो वो करेंगे। अब ये भी देखें कि रूस के इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। जिस तरह से इंडिया और रूस के ताल्लुकात हैं, क्या उन ताल्लुकात में, उन मुआहदों में जो उनके साथ हैं, वो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित हो